हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज की इस वीडियो में डिटेल्स में आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं जो कि इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड है। बिहार की तरफ से ये अपडेट्स आई हुई है। तो आज हम बहुत अच्छा अपडेट लेकर के आए हैं और आप लोगों को भी ये अपडेट्स ज़रूर ही अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जितनी भी जॉब अपडेट्स होगी इंजीनियरिंग से रिलेटेड वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज की अपडेट्स है बिहार में जूनियर इंजीनियर की तरफ से कि जो बिहार में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज आई हुई थी और अभी तक बहाली नहीं हो रही है, और कितना सीट अभी तक खाली है और कितने इंजीनियर्स काम कर रहे हैं जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे बिहार में। तो इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के ही हिंदुस्तान पेपर में ये न्यूज़ प्रकाशित किया गया है और आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम पोस्ट जो है वो ग्रामीण विकास विभाग में जूनियर इंजीनियर की खाली है। हालांकि असिस्टेंट इंजीनियर की भी बहुत सी पोस्ट खाली है, और पोस्ट खाली रहने के मेन जो रीज़न है वो ये है कि बीटीएससी जो एग्ज़ाम लिया था वो एग्ज़ाम का रिजल्ट एग्ज़ाम नहीं लिया था, जो काउंसलिंग कराई थी उसका रिजल्ट अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है। और जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर 2017 एडवर्टाइजमेंट नंबर जो एग्ज़ाम हुआ था रिजल्ट भी आ गया, बट इसका ज्वाइनिंग अभी तक नहीं दिया गया है। इसी रीज़न से ये पोस्ट अभी तक खाली है असिस्टेंट इंजीनियर की। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जूनियर इंजीनियर का ही मैक्सिमम पोस्ट खाली है। 1/3 कनीय अभियंता से चल रहा काम। तो फ्रेंड्स, 2/3 सीट पूरा का पूरा खाली है बिहार में जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए। तो देखते हैं क्या छपा है न्यूज़ में और डिटेल्स में आपको बताते हैं। पद खाली, 1/3 कनीय अभियंता से चल रहा काम, ग्रामीण कार्य विभाग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रामीण कार्य विभाग, रूरल वर्क डिपार्टमेंट, RWD, ये RWD की तरफ से है। हालांकि अभी कितनी सीट खाली है बिहार में जूनियर इंजीनियर की उसके बारे में भी हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। इसके बाद कितने पोस्ट पे काम कर रहे हैं जूनियर इंजीनियर उसके बारे में भी डिटेल्स में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए देखते हैं क्या है। ग्रामीण कार्य विभाग में 1/3 कनीय अभियंता जूनियर इंजीनियर से ही काम चल रहा है। लंबे अरसे से 2/3 पद खाली रहने का असर विभागीय कामकाज पर हो रहा है। जमीनी स्तर पर ग्रामीण सड़कों की अपडेट रिपोर्ट मुख्यालय को नहीं मिल पा रही है। साथ ही सरकार के अथक प्रयास के बावजूद ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता को बरकरार रखना भी चुनौती बन गया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार आमतौर पर राज्य के एक प्रखंड में 2 जूनियर इंजीनियर के पद स्वीकृत हैं। तो फ्रेंड्स, जूनियर इंजीनियर की बात करें तो एक ब्लॉक में एक ही जूनियर इंजीनियर आता है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट हो। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लियर लिखा गया है कि विभागीय अधिकारियों के अनुसार आमतौर पर राज्य के एक प्रखंड में 2 जूनियर के पद स्वीकृत हैं। तो ये डिपार्टमेंट क्या करेगी? डिपार्टमेंट को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं निकाल रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये 2 कर दिया। 2 इंजीनियर के जगह पर एक ही इंजीनियर एक ही डिपार्टमेंट का 2 ब्लॉक संभालेगा। तो इसीलिए डिपार्टमेंट भी कर दिया कि एक इंजीनियर को 2। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक इंजीनियर 2-3 अभी तो 4-4 जगह संभाले हुआ है, प्रभारी इंचार्ज में है। तो देखते हैं आगे क्या कहता है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार आमतौर पर राज्य के एक प्रखंड में 2 जूनियर इंजीनियर के पद स्वीकृत हैं। इस हिसाब से ग्रामीण कार्य में कुल 1396 पद स्वीकृत हैं। लेकिन लंबे समय से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि टोटल जो RWD है उसमें जूनियर इंजीनियर की पोस्ट 1396 पोस्ट है, और कितने पर काम कर रहे हैं? 425। आप देख सकते हैं कि 1/3 से भी ज़्यादा कम, मीन्स 2/3 से ज़्यादा पोस्ट अभी खाली है। लेकिन लंबे समय से जूनियर इंजीनियर की नियुक्ति नहीं हो सकी। इस कारण धीरे धीरे नियमित पद पर बहाल जूनियर इंजीनियर रिटायर होते जा रहे हैं। अभी विभाग में बमुश्किल 425 कनीय अभियंता ही कार्यरत हैं। आप सोच सकते हैं कि जिस डिपार्टमेंट में 1396 सीट है और उसमें 425 पर ही काम कर रहे हैं, 425 इंजीनियर ही पोस्टेड हैं, तो उस डिपार्टमेंट का क्या हाल होगा?
करप्शन तो सही, प्लस में जितना भी वर्कलोड आप बोल सकते हैं वो कम नहीं है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड भी हो गया होगा। और 3-4 ब्लॉक का तो ज़रूर ये प्रभारी होंगे और प्लस में अपना ब्लॉक भी संभाल रहे होंगे। आगे देखते हैं। इतनी संख्या में जूनियर इंजीनियर के पद खाली होने से विभागीय कामकाज में काफ़ी परेशानी हो रही है। वरीय अभियंताओं के अनुसार अधिकतर जूनियर इंजीनियर के पास एक से अधिक प्रखंडों का जिम्मा है। इस कारण सप्ताह में 2 दिन ही जूनियर इंजीनियर किसी प्रखंड में रह पाते हैं। अगर किसी सड़क का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करने की ज़रूरत आनी पड़ी तो इर आनी पड़ी तो फिर जूनियर इंजीनियर कई दिनों तक अपने प्रभार वाले प्रखंडों में नहीं जा पाते। तो हाल ऐसा है कि अगर एक तरफ काम देख रहा है तो दूसरे तरफ काम बिगड़ रहा है, तो ऐसा कंडीशन है बिहार में। तो बीटीएससी को और जितनी भी वैकेंसी, हालांकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जितनी पोस्ट अभी खाली है तो इतना पे बीटीएससी के थ्रू हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। 1396 पोस्ट स्वीकृत है जूनियर इंजीनियर की, जिसमें 425 पर ही है। तो 600 के आसपास में वैकेंसीज है आरडब्ल्यूडी में, ग्रामीण विकास विभाग में, ग्रामीण कार्य विभाग में। तो ग्रामीण कार्य विभाग में 600 पोस्ट पे वैकेंसीज निकली हुई है, जो कि बीटीएससी काउंसिलिंग कर लिए, लेकिन मेरिट लिस्ट अभी जारी नहीं किया है। तो जो चल रहा है प्रोसेस वो तो चल ही रहा है, लेकिन और भी वैकेंसीज का रिक्रूटमेंट कर देना चाहिए। अगर ऐसी हालत रही तो फिर करप्शन तो बढ़ेगा ही, प्लस में वर्क का क्वालिटी भी कम होगा। तो इसके लिए जो अध्यक्ष हैं हमारे अभियंत्रण सेवा के, तो वो ज़रूर मांग कर रहे हैं। अभी उसके बारे में भी हम बताएंगे कि वो क्या कह रहे हैं, और वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से पूरा जो सीट खाली है जूनियर इंजीनियर की, असिस्टेंट इंजीनियर की, और भी बहुत से डिपार्टमेंट में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रामीण कार्य विभाग में ही। तो बिहार में जितनी भी डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट खाली है, उसमें उन्होंने मांग किया है कि जल्दी से जल्दी इस पोस्ट को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाए। तो आगे देखते हैं। कम संख्या के कारण ही सड़कों की सही निगरानी भी जूनियर इंजीनियर नहीं कर पा रहे हैं। कई ऐसे प्रखंड हैं जहां सहायक अभियंता हैं पर उनके मातहत काम करने वाले जूनियर इंजीनियर नहीं हैं। आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट इंजीनियर है लेकिन जूनियर इंजीनियर ही नहीं है। साइट इंचार्ज जो होता है, तो वहाँ पर तो कॉन्ट्रैक्टर का अपना मन हो गया होगा और वो किसी भी तरीके से काम कर रहा होगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा। तो आप देख सकते हैं करप्शन तो बहुत ज़्यादा हो गया होगा। तो आगे देखते हैं। कई ऐसे प्रखंड हैं जहाँ सहायक अभियंता है पर उनके मतहत काम करने वाले जूनियर इंजीनियर नहीं है। इस कारण शीर्ष अधिकारी भी चाह कर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जूनियर इंजीनियर के नीचे वाले पद पहले से ही खाली हैं। ऐसे में जूनियर इंजीनियर की कमी विभाग के लिए परेशानी का सबब बन गया है। विभाग के अधीन अभी 1 लाख किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कें हैं। इसके निर्माण के लिए रखरखाव करना बड़ी चुनौती है। जूनियर इंजीनियर के 1396 पद जब स्वीकृत हुए थे, तब उस समय विभाग के अधीन 50,000 किमी सड़कें भी नहीं थी। सड़कों की संख्या के अनुसार अभी स्वीकृत पद में भी वृद्धि की ज़रूरत है। तत्काल खाली पदों को भरना भी ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं कि जब 50,000 किलोमीटर तक का रोड बनाना था, तो उस टाइम का ही ये 1396 पोस्ट है, लेकिन इसमें भी 425 ही जूनियर इंजीनियर काम कर रहा है। तो अब 1,000 हो गया है। 1,000 आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 50,000 किलोमीटर है, और अभी जो हो गया है तो उसमें आप यहाँ पर कहीं पर था जो अभी हम डिस्कस किए कि हाँ 50,000 सड़क, तो 50,000 जब किलोमीटर सड़क बनाना था, तो अभी तो डबल 1 लाख किलोमीटर हो गया है। तो 1 लाख किलोमीटर से भी अधिक ग्रामीण सड़कें बनाना है, तो इस कंडीशन में तो इससे डबल, तो 2500 के अप्रोक्स में जूनियर इंजीनियर होना चाहिए। तो यहाँ तो 425 है, तो 2500 क्या 425, अगर 2500 जूनियर इंजीनियर में 425 इंजीनियर काम कर रहा है तो डिपार्टमेंट का हाल क्या होगा, आप भी सोच सकते हैं। तो आप कमेंट में बताना कि रिक्रूटमेंट होना चाहिए या फिर ऐसे ही अनएम्प्लॉयड रखा जाए इंजीनियर लोग को। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि जो काम प्रभावित हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है। जो जूनियर इंजीनियर
का पोस्ट है वो टोटल कितना होना चाहिए, पुराने स्वीकृति के अकॉर्डिंग 1300 अप्रोक्स होना चाहिए। तो अभी जब 50,000 किलोमीटर था तब, अभी तो 1 लाख किलोमीटर हो गया है। तो 1 लाख किलोमीटर में कम से कम 2500 जूनियर इंजीनियर होना चाहिए। तो 2500 जूनियर इंजीनियर जब होना चाहिए तो यहाँ पर तो 425 ही जूनियर इंजीनियर है। तो ऐसे में अभी बहुत सीट खाली है और वैकेंसीज आनी चाहिए। तो जो अभियंत्रण सेवा के अध्यक्ष हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से रिक्रूटमेंट हो जाए। तो उन लोगों को हम लोग धन्यवाद कहना चाहेंगे। और आगे देखते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट टर्म्स है। ग्रामीण सड़कों की ज़मीनी रिपोर्ट लेने में हो रही परेशानी, सड़कों की गुणवत्ता को बरकरार रखना विभाग के लिए चुनौती। अब देखते हैं यहाँ पर जो हमारे दिलीप कुमार दिनकर है, महामंत्री अवर अभियंता संघ के, उन्होंने क्या कहा है। ग्रामीण कार्य सहित सभी विभागों में जूनियर इंजीनियर के पद खाली हैं। सभी इंजीनियरिंग विभागों को मिलाकर बिहार में जूनियर इंजीनियर के 9,000 पद स्वीकृत हैं, पर इसमें से मात्र 2200 पद ही भरे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि टोटल 9,000 सीट है पूरा झारखंड में, सॉरी पूरा बिहार में 9,000 सीट खाली हैं। तो 9,000 सीट में ओनली 2200 सीट ही भरा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जिस डिपार्टमेंट में 9,000, जिस स्टेट में 9,000 सीट है और वहाँ पर सिर्फ 2200 इंजीनियर काम कर रहे हैं, तो वहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब होगा ही और क्वालिटी ऑफ वर्क वो तो ख़राब होगा ही। तो हमारे दिलीप कुमार दिनकर का कहना है कि जल्दी से पदों पर बहाली की जाए और नियमित बहाली करें। कौन कह रहा है? दिलीप कुमार दिनकर, महामंत्री जो है अवर अभियंता संघ के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि सभी इंजीनियरिंग विभाग को मिलाकर बिहार में जूनियर इंजीनियर के 9,000 पद स्वीकृत हैं, पर इसमें से मात्र 2200 पद ही भरे हुए हैं। सरकार को चाहिए कि वह अविलंब जूनियर इंजीनियर के खाली पदों पर नियमित बहाली करे। तो यहाँ पर तो सिर्फ जूनियर इंजीनियर का दिया गया है, लेकिन इन लोगों ने बहुत पहले असिस्टेंट इंजीनियर के बारे में भी बात किया है गवर्नमेंट से और बोला गया है कि जल्दी से इसका रिक्रूटमेंट किया जाना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। तो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर देना और हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना।